अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन सभा उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर अग्रसेन इंटर कॉलेज लखनऊ में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक शामिल हुए और स्कूल प्रबंधकों ने मांग की 1971 से पहले जो नियम था सरकार उसको लागू करे। इस बैठक के माध्यम से संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने कहा कि हम चाहते हैं प्रदेश में शिक्षा का स्तर और विद्यालयों का रख रखाव ठीक से हो और विद्यालयों में जो कर्मचारियों की कमी के साथ ही विद्यालयों का भवन जर्जर है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, तभी प्रदेश में सही शिक्षा और सही सुविधा छात्रों को मिल सकेगी। ये विद्यालयों के प्रबंधक महासभा की आज धरना बैठक आयोजित की, जिससे कि पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में आज उप निदेशक शिक्षा ने आके हमारी मांगों को सुना और हमारे ज्ञापन को लिया। मेन हमारी जो सभा की मांग है कि जो भी विद्यालय अशासकीय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें बिल्डिंग हमारी, जमीन हमारी और सारा रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट है। फिर हमारी मांगे यही है कि या तो 1971 के पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए या गवर्नमेंट अपनी मान्यता ले ले और हमको फ्री कर, हम अनएडेड विहीन अपना स्कूल सर्वाइव कर लें। बैठक के पहले डायरेक्टर महोदय ने हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यों को बुलाया और उस पर उन्होंने वार्ता करी। वार्ता के क्रम में आज उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि उप निदेशक शिक्षा को यहाँ भेजा और उन्होंने हमारी मांगों को सुना और जो भी ज्ञापन हम लोग आज वहाँ जाके देने वाले थे उन्होंने यहाँ लिया और उस पर उन्होंने कहा है कि हम सरकार से और आयोग से वार्ता के क्रम में उस पर विचार करेंगे। तो आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा है और उन्होंने भी उस पर कहा कि हम अपने विभागीय वार्ता करके आपको हम देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके प्रबंध तंत्रों के साथ वास्तव में अगर अन्याय कोई कर रहा है तो गवर्नमेंट कर रही है। लगातार उनके अधिकार छीनती जा रही है और जिसने अपनी ज़मीन दी, जिसने अपनी बिल्डिंग बनवाई और आज उसका अधिकार उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे नहीं। और ऐसे अलंकार योजना जैसी योजना आ गई, 1 रुपया प्रबंधक को नहीं मिलता लेकिन आप आधा दीजिएगा तब आधा और गवर्नमेंट लगा के तब बनवाएगी। मैंने ऐसा जानबूझ के प्रपोजल दिया जा रहा है जिससे उत्पीड़न हो सके प्रबंधकों का। तो प्रबंधकों को अपमानित करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने का जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और लगातार मैं सदन में लड़ने का काम करता हूँ। इसके पूर्व में भी जब मौका मिला है तो मैंने सदन में मजबूती से बात उठाने का काम किया है और आज भी मैं यहाँ पर ये कह के जा रहा हूँ कि सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई में मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम करूँगा और इस लड़ाई को तब तक लड़ने का काम करेंगे जब तक इनको जीतने मिलेगा। हमारा प्रशासन सहयोग न देके उनको सहयोग देता, विद्यालय प्रबंध तंत्र को सहयोग नहीं करता। करोड़ों रुपए की संपत्तियों पे कब्जा हो रहा है, ये भू माफिया कर रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं 30 कॉलेजों के प्रबंधक हैं, उनसे आग्रह और उनके नेतृत्व में तो प्रदेश बढ़ रहा है, शिक्षा भी बढ़ रही है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन भी शासन ने भी किया और नई शिक्षा नीति जो आई है ये निश्चित ही विद्यालय को आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किए उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम उनके इस हर कदम पे उनके साथ हैं। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा केवल ये कहना है कि विद्यालयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, पढ़ाई हो, सुरक्षा हो, टीचरों को समय से वेतन मिले, उनकी जो उन्नति जो भी होना वो उसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारा केवल ये है कि छात्रों की पढ़ाई हो और छात्रों का कल्याण हो। डायरेक्टर साहब, एडी साहब आए हुए थे तो हमारी कुछ मांगे थी, उनको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जैसे सारा चीज नियुक्ति से संबंधित मामला है। आयोग, वो लोग आरोप लगाते हैं कि प्रबंधक लोग नियुक्ति गलत करते हैं। ठीक है, 100% तो कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के रख देंगे आपके सामने। आयोग से भी ऐसे टीचर आए कि एप्लीकेशन नहीं लिख के दे पाते हैं।
तो सरकार का फेलियर है कि प्रबंधक का फेलियर है? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हमारी बात दावे से कही, मैं जौनपुर से आया हूँ, कम से कम 200 संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग तो धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो आए हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान किया। अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कभी जनसैलाब के रूप में विधानसभा के सामने जाएगा। हम लोग लाठी का, जब सब कुछ आप हमारा छीन लिए तो बचा क्या है? आजा बाबा जितने हमारे पुरखे थे, कैसे कैसे खून पसीना सर पे ईटा गारा दे करके संस्था खड़ी किए हैं। कोई तो बेलेजली की सहायक संधि, पिंडारियों का दमन कर रहे हैं। पिंडारी लोग आज के अधिकारी हैं, कितना शोषण करते हैं। सिग्नेचर अटेस्ट के नाम पे 2.5 लाख चल रहा है। मैनेजर लोग रो रहे हैं, कोई विवाद नहीं है, 2.5 लाख। और दलाल बैठे हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, कहेंगे तो हम प्रूफ भी ला के देंगे। ये चीज है, इस सब का विरोध करना है। कोई विवाद नहीं। अभी एक प्रबंधक हमारे जौनपुर जनपद का हमारे सामने फोन किया, ऑन रिकॉर्ड है वो चीज। प्रबंधक का देहांत हुआ, मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सर्वसम्मत से जो उप मैनेजर थे उनको सिग्नेचर करके वहां भेजा गया। तो जो दलाल बैठे हैं जिला विद्यालय निरीक्षक में, उनके माध्यम से कहलाया गया कि 1.5 लाख 2 लाख दीजिए तब सिग्नेचर अटेस्ट करें। कहाँ का न्याय है भाई? एप्लीकेशन कोई आरोप लगाता है तो पहले आप जांच समिति बैठाते हैं। जांच समिति क्यों बैठा रहे हैं? पहले उसको वेरिफिकेशन करिए, जिसने आरोप लगाया उसका आधार लीजिए करके, जब आपको ये लगे तब आप करिए ना। शोषण क्यों कर रहे हैं भाई? ये बात है हमारी। हम लोगों का आज 13/10/2023 को अपनी मांगों के संबंध में एक विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम था। इससे पूर्व शासन और विभाग द्वारा वार्ता की गई और वार्ता में पॉजिटिव सकारात्मक बातचीत हुई, जिस कारण हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया हमारे अध्यक्ष जी ने। और उनका एक प्रतिनिधि ने आके यहाँ पर पूरे सबके समक्ष, लगभग 1,500 प्रबंधक यहाँ थे, बाहर और भीतर अंदर आपने संख्या देखी ही होगी। उनके समक्ष उन्होंने हमारी मांगों के बारे में अपनी जो है सहमति व्यक्त की और ये तय हुआ कि जो हमारी बाकी मांगे रह गई हैं वो शासन स्तर पर बातचीत की जाएगी और उसको भी वे मानने को तैयार है। वैसे मौखिक सहमति हो गई है, लिखित सहमति में वो कह रहे हैं 10-15 दिन लगेंगे। जो शासन की कार्रवाई है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। सर, मुख्य मांगे क्या थे? भाई मुख्य मांगे तो सबसे बड़ी ये है कि जो प्रबंधक के अधिकार एक्ट में हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों पर जो हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं लोग, उस अतिक्रमण को रोका जाए। दूसरा, जो हमारे प्रबंध समितियों के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जो DIS स्तर पर पैसे का लेन देन होता है या हम लोगों का शोषण होता है, उसको रोका जाए। तीसरी बात हमारी मांग ये थी कि हमारे विद्यालयों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं है, लिपिक नहीं है। जिस सिस्टम से भी आपको भरना है उसे भरें। हमारा कहना ये है कि आउटसोर्सिंग से अगर आपको चपरासी रखने हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज NGO का गठन कराएं और DIS द्वारा उसे कराया जाए। ये नहीं कि आप बलिया का आदमी जो है मुजफ्फरनगर भेज दे, मुझे बलिया वो काम ही नहीं हो पाएगा। और कल को किसी वजह से वो, हमारे यहाँ लड़कियाँ भी रहती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, उनने कोई बदतमीजी कर दी तो कौन जिम्मेदार? तो करके भाग जाएगा बलिया, कौन ढूंढने जाएगा उसे? अगर वो जैसे बोर्ड की परीक्षा है, वो परीक्षा लेकर साफ हो गया तो कौन लेने जाएगा? तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने कई मांगे उनसे रखी, जिस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर सहमति व्यक्त की। और जो मेन बातें हैं जो सरकार से होनी है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप इस पर बैठिए। और विशेष बात यह है कि हमारा 10-15 दिन में एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से है और वहाँ पर जो है प्रस्तावित है हम लोगों का, वहाँ पर कोई डेट फाइनल उनसे हो जाएगी तो एक बड़ा कार्यक्रम हम उनकी मुख्य अतिथि के रूप में, अगुवाई के रूप में करेंगे, जिसमें अपनी मांगों को सामने उनके रखेंगे। और हमारे 5,000 प्रबंधक लगभग पूरे प्रदेश में हैं, विद्यालय है, उनमें सभी को उसमें लाने का प्रतिवाद करने का हमारा प्रयास है। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वो आयोजित करेंगे और जिसमें जो बची कुची हमारी मांगे हैं, जो सरकार नहीं देना चाहती,
जैसे व्यवस्था खराब हो गई, चौपट हो गई विद्यालयों में, उनके जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते अपने विद्यालय में, तो क्या है। तो ये इसमें कम से कम जो है सुधार होना चाहिए, और बच्चे कब हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, तो नेचुरली वो यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, तो इससे जो है एक व्यवस्था सुधार होगा। हमारा मेन उद्देश्य तो ये है शिक्षा में सुधार होना चाहिए। बच्चों को जब यहाँ गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च कर रही है, इतनी बिल्डिंगें खड़ी है, यहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए। ये छोटे छोटे कमरों में कौन से स्कूल खोल दिए, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे इतनी खुली हवा, किसी आप सिटी मोहनसी के 27,000 बच्चे बता दीजिए एक भी स्कूल, अगर इतनी व्यवस्था हो, इतना खुली प्रांगण हो, आप यहाँ खड़े हैं, डीएवी में खड़े हैं, नवी में चले जाइए, किसी में इतना प्रांगण हो। यही तो कमी है कि वो ये मैसेज चला गया जनता में कि हम लोगों को यहाँ पढ़ाई नहीं होती। हम उस मैसेज को बदलना चाहते हैं कि पढ़ाई यहाँ हो, और यहाँ पर वो बेसिकली एडमिशन है कि यहाँ फ्री एजुकेशन है। हर गरीब जो है चाहता है मेरा बच्चा